और चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं सभी आर्य समाजों के प्रधान जी, सभी आर्य समाजों के पदाधिकारीगण, पूजनीय मातृशक्ति और आदरणीय हमारी माननीय श्री वंदना जी, जिन्होंने जो बहुत सुंदर आशीर्वाद का आपको गीत प्रस्तुत किया, उपस्थित सभी विद्वान साथीगण और आदरणीय भाई श्री प्रदीप जी, जो बहुत ही परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए क्रियाशील है। अस्वस्थ अवस्था में भी घर पर बैठे बैठे फोन करते रहते हैं, भाई तुम्हें आना है, भाई तुम्हें आना है, कल ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है। अगर इस तरह से हर व्यक्ति फोन किया करे ना, तो उपस्थिति और भी ज्यादा पहुंच सकती है। क्योंकि व्यक्ति को याद लगाना और फिर कहना, तो वो सोचता है अरे भाई मुझसे कहा है, चलो मैं अपने कार्यक्रम में चलूं। बंधुओं, बस दो बातें आज आपसे निवेदन करनी है। पहला तो यही है कि परमपिता परमात्मा ने जो आत्मा को शरीर दिया है, वो क्यों दिया है? तो इसका वेद ने बहुत सुंदर उत्तर दे दिया है। कहा कि कस्त्वा युमुक्ति, आत्मा को शरीर किसने दिया है? तो वेद ने उत्तर दिया सहत्वा युमुक्ति। सह माने वह थर्ड पर्सन, परमपिता परमात्मा, उसने शरीर दिया है। तो फिर अगला प्रश्न किया कि कस्वैत्वा युमुक्ति, क्यों दिया है शरीर? क्या जरूरत थी भाई? जो परमात्मा ने आत्मा को शरीर दिया, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, मकान बनाओ, ये करो, विवाह करो, और फिर चलने का नंबर आ जाता है, फिर चल देता है सब छोड़ छाड़ के। आखिरकार ये क्यों परमात्मा ने किया? तो कहा तस्मै त्वायुरुक्ति। परम पिता परमात्मा अपने सृष्टि क्रम को 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, जो उसका ब्रह्म दिन है, इस सृष्टि को चलाना चाहता है। तो परमात्मा ने जो शरीर दिया वो अपने काम के लिए दिया। वो ये चाहता है कि हे संसार के लोगों, मैंने तुम्हें जो शरीर दिया है, इस शरीर से तुम उत्तम कर्म करते हुए मेरे लोक को प्राप्त हो, ब्रह्म लोक को प्राप्त हो। तो क्या उद्देश्य हुआ शरीर का? कि ययम ते यज्ञ करो, ये तेरा शरीर यज्ञ करने के लिए है। ये तेरा शरीर नाश करने के लिए नहीं है, शराब पीने के लिए, अंडा मांस मछली खाने के लिए नहीं। ये शरीर विकृति लड़ाइयों के लिए नहीं, गाली गलौज के लिए नहीं। ये शरीर दिया है प्रेम से व्यवहार करने के लिए, उत्तम तरीके से संसार में जीने के लिए, दूसरों की दीन दुखियों की सेवा करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, वेद का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हुए तुम्हें इस संसार में जीना है। एक तो ये बात, तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया परमात्मा ने कि निर्धारित क्या लक्ष्य है? कि इस शरीर से उत्तम कर्म करते हुए तुम्हें मुझे प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है शरीर का। अब दूसरी बात सुनिए, ये जन्मदिन जो हम मनाते हैं, इस पर अपना जीवन का मूल्यांकन भी करते हैं। हमारे इतने वर्ष हो गए, हमने इतने वर्षों में क्या उपलब्धि की है, आगे के वर्षों में हम क्या करना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, धर्मशील रहना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अपने को स्वस्थ रखने को प्राणायाम आदि भी करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, टहलना चाहिए। ये भी काम है जीवन के लिए, तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप यहाँ आ गए घंटे भर के लिए, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होता तो आप कैसे आ पाते हैं? इसलिए बीमार रहना, वेद कहता है, पाप है। जो मनुष्य अस्वस्थ रहते हैं ना, वेद कहता है अस्वस्थ नहीं रहना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार लो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, और गलत दवाइयों से बचो। देखो भाई प्रदीप जी ने कितनी सुंदर बात अभी बताई। छोटे छोटे नुस्खे आपके आयुर्वेद के कभी कभी जीवन को बचाने में काम कर जाते हैं, और हम लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर में जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। शरीर में पता नहीं कितने प्रकार की दवाइयां जाती रहती हैं, केमिकल, जहर, और शरीर बर्बाद और हो जाता है। और आयुर्वेद के छोटे छोटे नुस्खे शरीर को उज्जवल बना देते हैं। तो ध्यान रखो, अपनी भी जो पद्धति है, आयुर्वेद पद्धति है, होम्योपैथी पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा है, ये भी जीवन की रक्षा करने के लिए ये सब पद्धतियां। तो इन पर भी विचार किया करो। ये मत समझा करो कि भारतीय हर चीज ही गलत है, बस एलोपैथी सही है, एलोपैथी सही है।
तीसरा निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं कि जो देखो यज्ञ मनाया गया है जो भी हमारे तो परमात्मा ने क्या उपदेश किया है कि पुत्र कैसा हो। अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भवत सम्मना। पुत्र जो है पिता के विचारों का अनुव्रती हो, पिता के यश को फैलाने वाला हो, पिता के नाम को कलंकित करने वाला न हो। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये दोनों जिनका आप ये मना रहे हैं आप जन्मदिन, हिमांशु भी अपने पिता के विचारों के अनुव्रती, तभी तो यहाँ आए, तभी तो अपना जन्मदिन यज्ञ के माध्यम से मना रहे हैं। ये भी होटल में जा सकते थे, केक काट सकते थे, इनमें भी कोई पैसे की कमी नहीं है, ये भी केक काट सकते थे 5 स्टार होटल, लेकिन नहीं, हिमांशु ने कहा कि मैं अपना जन्मदिन यज्ञ के माध्यम से मनाऊंगा और बालाजीपुरम यहाँ आर्य समाज सागंज में मनाऊंगा। तो देखो कितनी बड़ी बात है। तो पुत्र कैसा हो कि पिता के विचारों का अनुवर्ती हो, पिता के नाम को आगे बढ़ाने वाला हो। और हमारे भाई सुशील जी, आपके पिताजी भी आर्य समाज से बता रहे थे मुझे देवका जी के पैदल जाया करते थे ना, यहाँ से हिंग की मंडी से बलकेश्वर पैदल चल के आर्य समाजों में पहुंचा करते थे, हर आर्य समाज में जाते थे, कभी किसी में कभी किसी में, हिंग की मंडी में। तो जिनका दोनों का जो आपने जन्मदिन बनाया है, ये दोनों कैसे हैं? सुपुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता के नाम की रक्षा की है, इन्होंने अपने पिता के यश को आगे बढ़ाया है। तो वेद कहता है कि यह अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवत सम्मना। और पुत्र कैसा हो? माँ का मन वाला, माँ के विचारों को समझ ले, मेरी माँ मुझसे क्या चाह रही है, और माँ को कहना भी न पड़े और वो पूरा करे। पिता गलत भी हो, पिता चाहे नाराज भी हो जाए, लेकिन कभी पुत्र को पिता को जवाब नहीं देना है, कभी पुत्र को पिता का अनादर नहीं करना है। पिता एक बार को नाराज हो जाए कोई बात नहीं, पिता है भाई, बड़े हैं, पालन पोषण किया है, आपके मलमूत्र धोए हैं, नहलाया है, बड़ा किया है, अगर एक बार को नाराज भी हो जाए तो कोई बात नहीं। घर से जब भी चलो, मैंने भाई प्रदीप जी की ये बहुत बड़ी विशेषता देखी थी। मैं घर पे कई बार सुबह जब आर्य समाज में आता था तो घर चला जाया करता था, भाई साहब ले जाते। तो प्रदीप जी जब कभी भी घर से बाहर जाया करते थे तो माँ के पैर छू के जाए। मैंने देखा माँ के पैर छुआ करते थे, माँ आशीर्वाद देती थी। और आप लोग भी नियम बना लो, जिनके माता पिता मौजूद हों, घर से कहीं भी काम पर कहीं पर भी जाओ, अपने माता पिता के पैर छू करके घर से चले जाओ, कोई बात नहीं, माता पिता शांत हैं। उन बेचारों को वैसे भी समय नहीं, और आपको भी समय नहीं है कि आप उनके पास बैठ भी सकें घंटे। क्यों कि आप सुबह काम पर निकलते हैं, रात को 9 बजे लौट करके आते हैं, आप पर भी कहाँ समय बुजुर्गों के पास बैठने का। तो बुजुर्ग तो इतने में ही प्रसन्न है कि आप जाते समय उनके चरण छू के जा रहे हैं और लौट करके आए, पिताजी मैं आ गया हूं, बस इसी में खुश हैं। एक वृद्धा माता 90 साल की थी, उनसे पूछा एक हमारे भजनोपदेशक ने, माता जी आप इतना खुश रहती हैं, इसका क्या कारण है? तो वो बोली कि बेटा मेरे खुश होने का कारण यह है कि जब भी मेरे घर के मेरे बेटे नाती पोती स्कूल जाते हैं, दादी हम स्कूल जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, बेटा कह रहा है दादी हम काम पर जा रहे हैं माँ, और जब लौट के आ रहे हैं दादी हम स्कूल से आ गए, बस अब मेरे पास बैठे चाहे न बैठे, मैं तो इसी में खुश हूं कि दादी हम जा रहे हैं, दादी हम आ रहे हैं। और भाई पढ़ रहे हैं बच्चे, अब दादी के पास कैसे बैठे रहेंगे? उन्हें स्कूल का काम भी तो करना है, होमवर्क करना है, याद करना है, सब कुछ करना है। तो याद रखना, अपने बुजुर्गों के पास बैठना, माता पिता के पास कुछ क्षण निकाल करके बैठा करो, उनके चरण छुआ करो, आशीर्वाद दिया करो। नाराज हो जाए कोई बात नहीं, पिताजी कोई बात नहीं, मैं तो आपका पुत्र हूं, आप नाराज हो रहे हैं, आपने मुझे इतना बड़ा आपने ही तो किया है। ये आशीर्वाद बहुत आवश्यक है बंधुओं। ये सत्संग हमारा समय चूंकि अधिक नहीं है, मैं बहुत चर्चा नहीं कर रहा। मैं 17 तारीख को आपके बीच में फिर हम और आपकी भेंट होगी। ये एक पत्र छपवाया है विश्वेंद्र आर्य, जो कमला नगर के पुरोहित हैं, उन्होंने लिखा है हम सब आर्य हैं। मैंने ये 1000 छपवाए हैं कि वितरित करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इन्हें ले जाएं, लेकिन देखो आर्यों के बीच में बांटने से तो कोई मतलब नहीं। ये इसलिए लिखवाया गया है कि जो नॉन आर्य समाजी हैं, जो आर्य समाज में नहीं आते हैं और अपने को हिंदू समझ करके वो अपना जीवन समझ रहे हैं,
तो उनके दिमाग में ये बात बैठे कि हम आर्य हैं, इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, हम आर्यों की संतान हैं, इसलिए मैं ये लाया हूं। आर्य समाज के लोग आपको आर्य समाज के बीच में न बांट करके आप उन लोगों को दें जो आर्य समाज में आए हैं, आते नहीं है, आपके पड़ोसी हैं, आर्य समाज में नहीं आ रहे हैं, आपका व्यवसाय चल रहा है, आप दुकान पर बैठे हुए हैं, आपके पास तमाम ग्राहक आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसको दिया जा सकता है, ये पढ़ेगा, ये समझदार भी है, बन भी सकता है, तो ऐसे लोगों को, इन लोगों को देने के लिए है। तो मैं जो इस तरह का काम खुराना जी को तो मैं जरूर दूंगा, क्योंकि इनका इंटेलिजेंट वर्ग से गहरा संबंध है, और इंटेलिजेंट वर्ग जो है अगर स्वीकार कर लेगा ना आर्य समाज को, तो आर्य समाज का विस्तार जल्दी से होगा। चलो इन शब्दों के साथ इन दोनों भाइयों को हम फिर से शुभाशीर्वाद देते हैं कि परमपिता परमात्मा ने स्वस्थ रखे, आनंदित रखे। और एक निवेदन आपसे कर दूं, जिसका जन्मदिन पहली रविवार जो पड़ता है उसके आसपास पड़े, तो आप अपना जन्मदिन नाई की मंडी आर्य समाज में मना सकते हैं। अगर आपका चौथे रविवार के आसपास पड़े तो आप हमारा जयपुर हाउस में मना सकते हैं। अगर आपका मंगल के आसपास पड़ता है आप भाई, लेकिन जन्मदिन मनाने के लिए पूरे महीने में 4 कार्यक्रम तो सागंज में चल रहे हैं, 4 कार्यक्रम बालाजीपुरम में हर शनिवार को चलते हैं, जयपुर हाउस में चारों रविवार चलते हैं, प्रतिदिन वैसे यज्ञ होता है, नाई की मंडी में पहले रविवार को होता है। यानी आपको, मैं समझता हूं आपके जन्मदिन की तारीख कहीं ना कहीं तो सेट हो जाएगी। इतने कार्यक्रम हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी। तो आपकी अगर तारीख सेट हो रही है तो आप नाई की मंडी में मना लीजिए, आप जयपुर हाउस में मनाइए। कोई प्रधान ये नहीं कहेगा कि हम आपका जन्मदिन नहीं मनाएंगे, आप नहीं आ सकते हमारे आर्य समाज में, हम आपको नहीं बिठाएंगे, ऐसा कोई प्रधान नहीं कहेगा। तो आपका जब भी जन्मदिन पड़े, विवाह की वर्षगांठ पड़े, आप अवश्य यज्ञ किया करो। यज्ञ ही भौतिक, ये पंच तत्व जो शरीर बना है ना, तो यज्ञ जो है इस भौतिक शरीर की रक्षा के लिए है। ये देवताओं की रक्षा से यज्ञ चल रहा है, वो ही देवताओं की रक्षा आप कर रहे हैं। चलो समय यार बिल्कुल नहीं देता, बहुत बहुत धन्यवाद।